एक बार फिर वही मकबूल शेर याद आता है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। जी हां, इनका चेहरा मोहरा तो आप जानते होंगे, इन्हें पंडित केशव देव कहते हैं। भ्रष्टाचार की पोल खोलना इनका बाएं हाथ का खेल है। कभी कभी सामाजिक लोहे की बनी पटरी से इनकी ट्रेन उतर जाती है, ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इन्होंने 6 जनवरी 2025 में अलीगढ़ सिविल कोर्ट में एक विवादास्पद याचिका दाखिल की है, जिसमें इन्होंने कहा है अलीगढ़ की शाही जमा मस्जिद नहीं बल्कि वो बालाए किला है। उन्होंने आरटीआई अधिनियम 2005 में जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें जवाब मिला है वो जमा मस्जिद नहीं बल्कि बालाए किला है। आइए देखते हैं उनकी उनसे जुड़ी ये खबर। राजा महाराजाओं के महलों को, किलों को, मंदिरों को अलग स्वरूप दे दिया, जिसमें एक ऊपरकोट जामा मस्जिद भी उसी एक स्वरूप को बदल करके बनाई गई है। ये हम नहीं कह रहे, पुरातत्व विभाग आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों में है। नगर निगम अपने को सार्वजनिक भूमि घोषित कर चुका है, तहसील खेवट की भूमि दर्ज है। खसरा खतौनी 1938 की खसरा खतौनी हमने उसमें लगाई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है बालाए किला खेवट सार्वजनिक भूमि है। नगर निगम भी कहता है यहाँ काफी मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, लेकिन मंदिर हैं, मस्जिदें नहीं थी। मस्जिदें तो बाद में बनी है, क्योंकि राजा चले गए और यहाँ जो गरीब लोग रह गए थे हिंदू, वो डर के मारे मुस्लिम बन गए, और जो मुस्लिम थे उन्होंने उन गरीबों के हक और अधिकार पर, गरीब मुस्लिम एवं हिंदुओं के संपत्ति पर कब्जा किया है। हमने इसी को लेकर बात दायर किया है। जो हमारे पास प्रपत्र हैं, दस्तावेज हैं, उस दस्तावेजों के आधार पर किया है। हमें किसी से कोई द्वेष भावना से नहीं किया है, न ही हमें किसी से कोई जाति विशेष या धर्म से भेदभाव करके किया है। हमने तो गरीबों के हक की लड़ाई के लिए मांग रखी है। जो आपने बात दायर किया उसकी सुनवाई कब है? देखिए, बात दायर जो हमने किया है कल 6 फरवरी 2025 को, जनवरी को, और इसमें 15 फरवरी की डेट निर्धारित है जांच के लिए। सुना आपने, ये अलीगढ़ के ठंडे तापमान को गर्म कर रहे हैं जब लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं को किसी भी अदालत में ना डाला जाएगा और ना ही स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यहाँ केशव देव पंडित जी ने याचिका दाखिल कर दी है। 14 तारीख को याचिका पर कोर्ट में फैसला आएगा। याचिका मंजूर कर ली जाएगी या फिर रद्द कर दी जाएगी, ये आपको 14 फरवरी पता चलेगा। बता दें, हमने 24 नवंबर 2024 को एक खबर ब्रेक की थी, जिसमें प्रशासन ने हमें रोकने के लिए हमारे घर को पुलिस के द्वारा नजरबंद करा लिया था। हमने प्रशासन को अपना कोऑपरेशन देते हुए खबर को डिलीट कर दिया था। हमारे खबर में यही कथन था, पहले ज्ञान बापी, फिर मथुरा काशी, अब संभल, फिर अलीगढ़ की बारी है। हम पूछना चाहते हैं, क्या गलत था खबर में? क्या अलीगढ़ के अच्छे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या ऐसी याचिकाओं से शहर का अमन चैन खराब नहीं होगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? कब अलीगढ़ पुलिस संज्ञान लेगी ऐसी याचिकाओं से शहर की फजा खराब करने वालों पर? पंडित केशव देव ने जो नई याचिका में जो आरटीआई का हवाला दिया है, वही आरटीआई का जवाब क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कल 6 तारीख में केशव देव पंडित नाम के एक व्यक्ति ने, एक नेता है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की सिविल कोर्ट में और कहा है कि ये बालाए किला है, जामा मस्जिद नहीं है। क्या कहना है आपका इस पर? मेरा ये कहना है कि ये कहाँ से लोग निकल के आते हैं। ये अलीगढ़ के अंदर जो अमन और शांति का शहर है, इसमें आग लगाने के लिए इस तरह की याचिका दायर की गई। और एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जिसके अंदर साफ है कि कोई भी नई याचिका नहीं डाली जा सकती, न मंजूर होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अभी का फैसला है, दिसंबर का ही फैसला है। उसके बावजूद ऐसी याचिका डाला गया है, और वो याचिका करता कह रहा है कि यहाँ बालाए किला है ये जगह पर, और हमारे पास आरटीआई के जवाब में, उसी ने जो आरटीआई में जवाब मांगा है, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि वो बालाए किला नहीं है। ये आप देखिए इसके अंदर कि ये साफ ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये बालाए किला नहीं है, जो एएसआई ने इनको जवाब दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कितना गुमराह करना चाहते हैं। ये जामा मस्जिद
आज की नहीं, न जाने कितनी पुरानी मस्जिद है। और आपको इसका इतिहास के बारे में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद पाक जमीन पर बनती है, अवैध जमीन पर कभी मस्जिद बनती नहीं। ये उन्माद फैलाने के लिए, अलीगढ़ की अमन शांति से लेकर देश के अंदर उन्माद फैलाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह की याचिकाएं डाली जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, इनकी याचिका जो खारिज कराने का काम हम करेंगे, और जरूर हम भी न्यायालय के अंदर इसके अंदर जाएंगे और इस मामले को लेकर के भी जाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस व्यक्ति के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने याचिकाएं डलवाई हैं। ये गंभीर मामला है और इसमें प्रशासन को दखल देना चाहिए, पुलिस को दखल देना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति ने इस तरह की याचिका अब जाकर, और जो आरटीआई की रिपोर्ट बताई है वो 2021 की बताई है, 2021 में से लेके अगर इसके पास कोई जवाब था और उसमें नहीं लिखा है और वो याचिकाकर्ता अपनी याचिका में लिख रहा है कि उसके अंदर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शरारतपूर्ण कार्रवाई इनके अंदर जो है, जो बातें इन्होंने लिखी हैं याचिका में, वो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये पूरी तरह से ये खारिज हो जाएगी और हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हम इस पूरे केस। सुना आपने, ये आगे यूनुस है, इनके हाथ में मोबाइल पर आरटीआई बताती है अलीगढ़ में बालाई किला नाम का कोई स्मारक ही नहीं है। ये सिर्फ आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनके पीछे बड़ी साजिश छुपी है। अब आपको लेकर चलते हैं महज 3 साल पहले के इतिहास में। तब भी यही महोदय थे, शाही जामा मस्जिद पर आरटीआई लगाकर अलीगढ़ में इन्होंने अच्छा खासा भूचाल ला दिया था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में उस समय क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच अब अलीगढ़ में भी जामा मस्जिद को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अलीगढ़ की ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद के बारे में आरटीआई मांगने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव समेत 3 लोगों पर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि केशव देव ने जामा मस्जिद मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा था। इस पत्र में 300 साल पुरानी जामा मस्जिद को अवैध करार देते हुए हटाने की मांग की गई है। अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अलीगढ़ में एक मस्जिद के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को उसके आवास पर नोटिस जारी नहीं करने देने के बाद बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना बन्ना देवी पर 376/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिसके द्वारा अलीगढ़ स्थित एक मस्जिद के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस थाना बन्ना देवी स्थित उसके आवास पे गई थी, जहां पर नोटिस तामील कराने से उसके द्वारा इनकार किया गया तथा पुलिस जो मौके पे गई थी उसके सरकारी कार्य में रुकावटें पैदा की गई, जिसके उपरांत आज उस पर एक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसको लेकर केशव देव के खिलाफ धारा 153A, 188, 295A, 505, 298 के तहत मुकदमा बन्ना देवी के इंस्पेक्टर राम कुंवर सिंह की ओर से दर्ज किया गया, जिसमें धर्म विशेष के लोगों को भड़काने और धार्मिक स्थल के संबंध में टिप्पणी करने का आरोप है। जी हां, इन्हें उस समय भी इसी हरकत पर मुकदमे से गुजरना पड़ा था जो ये हरकत आज कर रहे हैं। ये सीधा कंटेम्प्ट द कोर्ट कर रहे हैं, जिस पर न्यायालय को सीधा संज्ञान लेना चाहिए। नजरबंदी यहां भी होनी चाहिए। जो धर्म का चोला ओढ़कर गलत तथ्य बयान कर शहर का खूबसूरत माहौल में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। खबर चलाने पर इंडिया सर्च न्यूज के एडिटर शाहिद रजा के कलम को रोकने के लिए शाहिद रजा की फर्जी हिस्ट्री शीट खोल दी गई। जो ऐसे अराजक तत्व हैं, इन पर कार्रवाई कब सुनिश्चित करेगी अलीगढ़ पुलिस? जो 24 नवंबर 2024 को खबर में बोला गया था, क्या वो ऐसे माहौल खराब करने वाले सच नहीं कर रहे हैं? केशव देव पंडित जी की पूरी आरटीआई के जवाब हमारे पास भी है, जिसमें जिक्र है बालाई किला जैसा स्मारक पूरे अलीगढ़ शहर में नहीं है। कितने पत्रकार इस पर अपनी सच्ची पत्रकारिता करेंगे या नहीं? अस्पतालों में बैठकर गुणा भाग करने वाले पत्रकार इस इशू को उठाएंगे या नहीं? हाथों में बड़े बड़े भोंपू लेकर गुमान से सीना फुलाकर निकलने वाले जो आम लोगों में दहशत पुलिस में अपनी पैनी नजर बनाते हैं, इन बड़े पत्रकारों को यह मसला नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है खबर चलाने के बाद एक बड़ा डर है, लेकिन हमारे नजदीक डर के आगे जीत है। खबर के बाद साफ हो गया है, ना यहां कोई बालाई किला है और ना ही आरटीआई में कोई ऐसी लिखित प्रमाण मिले हैं। इसमें साफ हो गया है पंडित केशव देव सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए
ऐसी लपुंझन्ने की याचिका डाल रहे हैं जिस पर सामाजिक लोगों को ध्यान नहीं देना है। अपने शहर का अमन चैन कायम रखने के लिए भ्रामक सामग्री पर ध्यान न दें। शहर की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अलीगढ़ पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।